इतना सोचने पर शिन समझ जाता है कि उसे साकामोटो को मारना ही होगा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कोई और उसे मार देगा, तो इससे अच्छा यही होगा कि वो ही उसे मार दे। और फिर अगले दिन शिन दोबारा से उसकी शॉप पर पहुंच जाता है और यहाँ पे साकामोटो की बीवी उससे कह रही होती है, तुम तो कल भी आए थे ना। लेकिन शिन उसकी बात को इग्नोर कर आगे जाने लगता है और अपनी गन पर साइलेंसर लगा लेता है। और शिन साकामोटो से कहता है वो आज टाउन छोड़कर जा रहा है, तो इसलिए वो आखिरी बार उससे मिलने के लिए आया है। और ये कहने के बाद वो साकामोटो पे फायर कर देता है, लेकिन साकामोटो अपने मुंह से एक कैंडी थूकता है जिससे वो गोली टकराकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। जिसके बाद वो शिन पर एक आइसक्रीम फेंक कर मारता है और एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। और शिन भी उसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा होता है। अब साकामोटो उसका ध्यान बटाता है और पीछे से आकर उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और शिन काफी दूर जाकर गिरता है। और वो सोच रहा होता है, पता नहीं क्या सोचकर मैं साकामोटो को मारने आया था। और जब शिन को होश आता है वो साकामोटो के घर पर ही होता है, जो कि उसकी दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर होता है। और यहाँ पे साकामोटो की फैमिली शिन को खाना खाने के लिए बुलाती है। शिन को समझ नहीं आता कि आखिरकार हो क्या रहा है, कहीं इस खाने में जहर तो नहीं। लेकिन इसकी बॉडी पर जहर का असर नहीं होता। जिसके बाद ये खाना खाता है और ये खाना इसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि ये पहली बार घर का खाना खा रहा है। और साकामोटो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और ये खाना खाकर शिन को इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि इससे पहले उसने ऐसा कभी फील नहीं किया। और फिर वो समझ जाता है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए साकामोटो ने अपना हिटमैन वाला काम छोड़ दिया है और अब वो यहाँ पर खुश है। और अब शिन खाना खाकर वापस जा रहा होता है और वो साकामोटो को खाने के लिए शुक्रिया कहता है। और साकामोटो उसे एक बोर्ड दिखाता है जिस पर ये लिखा होता है, थैंक यू, वापस जरूर से आना। और शिन अपनी गैंग के पास वापस पहुंच जाता है। उसका बॉस उससे पूछता है, आखिरकार तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। शिन कहता है, उसे जिंदा रहने दीजिए, वो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश है। और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और उसका बॉस कहता है, साकामोटो ने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है, तो अब उसे मरना ही होगा। और शिन उससे कहता है, प्लीज उन्हें जिंदा रहने दीजिए, उनकी जगह मुझे मार दीजिए।